आज ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पास्ट टेंस के तीसरे भाग पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लेते हैं भूतकाल के समय में हुई जो घटनाएं हो चुकी है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि इसके पहचान शब्द क्या होते हैं। तो पहचान शब्द में है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं यानी भूतकाल में जो कार्य हो चुका था उसके बारे में इसमें वर्णन किया होता है। इसके अंग्रेजी के पहचान शब्द में ले तो आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर दो ही शब्द मात्र है जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा इसका भाग वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले हम लेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेज। एफर्मेटिव सेंटेंसेज, एफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें अपना नियम होगा रूल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें ध्यान करना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस से ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें हम वाक्य बनाएं। तो वाक्य में हम लेते हैं नंबर 1, वह उसे बधाई दे चुकी थी। वह उसे बधाई दे चुकी थी। अब एंस बनाएंगे इसमें। तो वह वर्ड आया है स्त्री के लिए तो हम यूज करेंगे सी हैड कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी थर्ड फॉर्म लगानी है। कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम यानी उससे। दूसरा वाक्य ले, मोहन उसे रुपए दे चुका था। मोहन उसे रुपए दे चुका था। तो एंस बनाएंगे। मोहन हैड गिवन उसे यानी हिम। और रुपए अगर संख्यात्मक रुपए नहीं दिए हुए हैं तो हमें सिर्फ मनी लिखना है। मोहन हैड गिवन हिम मनी। तीसरा वाक्य लेते हैं, बच्चे उसे पसंद कर चुके थे।
बच्चे उसे पसंद कर चुके थे। अपना उत्तर बनेगा बच्चे यानी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हैड, क्रिया है अपनी पसंद करना, तो लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड हिम। अगर स्त्री या पुरुष है तो ध्यान रखना है पुरुष के लिए हिम और स्त्री के लिए हर। अब चौथा वाक्य इसके अंदर है तुम पुस्तकें पढ़ चुके थे, तुम पुस्तकें पढ़ चुके थे, तो अपना एंस हो जाएगा तुम यानी यू हैड। अब रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहेगी, केवल उच्चारण होगा रीड, रेड। यू हैड रेड ए बुक। इस प्रकार अपना एफर्मेटिव जो भाग है वो पूर्ण हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट जोड़कर हमें वाक्य बनाने हैं। अब आगे लेते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लेते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। अब इसमें अपना रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट जोड़ देंगे, प्लस वापस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट। तो वाक्य बनाकर देखते हैं। एक नंबर, राधा उसे संदेश नहीं भेज चुकी थी। राधा उसे संदेश नहीं भेज चुकी थी। एंस बनाएंगे, करता है अपना राधा हैड नोट, राधा हैड नॉट। सेंट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंट हिम ए मैसेज। राधा हैड नोट, अब हेड के साथ में याद रखना है हमें नोट जोड़ना है। राधा हैड नॉट सेंट हिम ए मैसेज। दूसरा वाक्य हम लेते हैं वे अपने घर नहीं जा चुके थे। वे अपने घर नहीं जा चुके थे। एंस बनाएंगे दे हैड नॉट गॉन टू। अब दे की सेकंड फॉर्म आ जाएगी देयर हाउस। दे हैड नॉट गॉन टू देयर हाउस। आगे तीसरा वाक्य बनाते हैं। हम फिल्म में नहीं देख चुके थे। हम फिल्म में नहीं देख चुके थे। एंस हो जाएगा, करता है अपना हम यानी वी
had not watched, we had not watched a film, we had not watched a film। चौथा वाक्य बनाएंगे आगे इसी तरीके से, सीता उसके लिए, सीता उसके लिए खाना नहीं बना चुकी थी, सीता उसके लिए खाना नहीं बना चुकी थी। इसका अपना आंसर हो जाएगा, सीता had not made food for him, के लिए यानी for, food for him। रात इसमें सीता had not made food for him। अब आगे लेते हैं इसका तीसरा भाग, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तीसरा भाग है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में अपना नियम होगा, WH प्लस हेड पहले आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हेड पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक निशान, यानी WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जिसे लेते हैं आगे, क्या घोड़ा घास खा चुका था, चुका था। क्या घोड़ा घास खा चुका था। एंस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगा अपना, हेड द हॉर्स, हेड द हॉर्स, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी eaten grass, eaten grass, had the horse eaten grass। अब अपना दूसरा वाक्य होगा, वे यहां कब आ चुके थे, वे यहां कब आ चुके थे, प्रश्नवाचक निशान। एंस हम बनाएंगे तो इसमें याद करना है हमें कि क्यों, कब, कहाँ। यदि वाक्य के बीच में हो तो WH वर्ड लेते हैं, जैसे when, had, सब्जेक्ट अपना वे तो दे, when had they, यहां कब आ चुके थे, कम हियर। दोबारा सुन ले, when had they come here, वे यहां कब आ चुके थे। तीसरा वाक्य बनता है, क्या अध्यापक उसे सजा दे चुका था, क्या अध्यापक उसे सजा दे चुका था। तो एंस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड द टीचर, हैड द टीचर, सजा देना यानी पनिश,
हो जाएगा पनिश्ड, हैड द टीचर पनिश्ड हिम। इस प्रकार अपना चौथा वाक्य, क्या तुम उसे मूर्ख, क्या तुम उसे मूर्ख बना चुके थे, क्या तुम उसे मूर्ख बना चुके थे। तो एंस अपना बनेगा हैड यू मेड यानी बनाना, मेड हिम यानी उसे फूल, हैड यू मेड हिम ए फूल। इस प्रकार तीनों तरह के अपने वाक्य बनते बना लिए हैं। इसको आसानी से हम आगे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बना